रही अजीज दोस्तों, कामरान सदीकी अर्ज कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, फ्यूचर ऑप्टिशियन एकेडमी के हवाले से हम लोग चश्मा साजी का जो कोर्स करवा रहे हैं और आज मैं लाइव आपके सामने हूँ। मेरी आवाज़ तो आप सुनते रहते थे अक्सर, तो आज हम आमने सामने एक दूसरे से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वॉइस मैसेजेस के ज़रिए हम नहीं समझा पाते थे, क्योंकि जो कि विजन ग्लास का स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पूरे तरीके से इस एक विजन ग्लास में मौजूद तमाम चीज़ों को जो है पूरे तरीके से समझ सकें। ये रेस जो है किस तरह आपके विजन ग्लास पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, तभी आपको आसानी से जो है ये तमाम चीज़ों को समझ में आएगी। उसके अलावा जो आगे हमारे कुछ इंशाल्लाह 8-10 ये लेक्चर हैं जो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो पे करें। आप लोगों को तकलीफ़ तो हुई है इस सिलसिले में, तमाम लोगों ने जो है टेलीग्राम को इंस्टॉल किया है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं था, तो मजबूरन हमें ये करना पड़ा। तो आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है वो बड़ा सिंपली है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यानी कि रोशनी का इनकास। इसको आपने समझना है कि रोशनी का इनकास क्या है। देखिए, रोशनी मैंने मतलब हम पढ़ते आए हैं कि पहले भी रोशनी पे बड़ा तफसीलन बात हुई है, तो उसमें एक चीज़ तो आपको ये समझाई थी कि रोशनी जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है तो वो अपना जो है वो रास्ता तब्दील करती है। लेकिन लेकिन रिफ्लेक्शन का जो कानून है, जब किसी ऐसी सतह से रोशनी टकराती है, मसलन जो चमकदार हो, जिसमें आपका जो ये मिरर है, जिसको उर्दू में आप जो है आईना कहते हैं और इंग्लिश में आप मिरर कहते हैं, और इसके अलावा ऐसी धातें हैं, चमकदार धातें हैं, तो वहाँ पर जब ये रोशनी उससे टकराती है तो वो मुनक्किस होती है। वो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है, और इंशाल्लाह मैं पूरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये एक मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम को समझाने का से आप पूरा जो एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईना जो है वो दो किस्म के आईने होते हैं। एक जिसको आप प्लेन आईना कहते हैं, जो आईना आप इस्तेमाल करते हैं, शॉप पर भी लगाते हैं, आईने लगाते हैं, और एक उस पर कैसे अक्स बनता है, तो उस पर हम आज बात करेंगे। और एक पूर्वी आईने भी होते हैं, जिसको आप स्फेरिकल आईना कहते हैं। उसका इस्तेमाल तो हमारे आम ज़िंदगी में बहुत कम होता है, लेकिन हाईवेज़ पर या दीगर जगहों पर इसका इस्तेमाल उसका किया जाता है। तो हम आज एक ये रिफ्लेक्शन के कानून को समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन का कानून क्या है। तो इसमें ये देखें कि ये एक आईना है, जिसको हमने इसको जाहिर किया, हम इसको इस आईने को जाहिर करते हैं x और x1 से। ठीक है दोस्तों, कि ये एक आईना है और ये एक शुआ है, जिसको शुआ वाक़िया कहते हैं, यानी कि ये शुआ ए यहाँ से चलती है और मुकाम ओ के ऊपर वकुआ यहाँ पर यहाँ आकर टकराती है, जिसको कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इसको हम इस जगह को हम इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। और जो यहाँ से जब ये मुड़ती है, यानी कि ये एक आईना है और ये शुआ वाक़या जब नुक्ता ओ के ऊपर आकर टकराई है और यहाँ से जब ये मुनक्किस हुई है, तो इसको शुआ मुनक्किस कहते हैं। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक अमूद डाला है, एक अमूद डाला है नुक्ता ओ से लेकर नुक्ता ओ आर। अमूद किसको कहते हैं कि एक आपकी जो ये जो पैरेलल है, इस पे बिल्कुल स्ट्रेट आप एक, इसको हम ये लफ्ज़ आपने अमूमन जो छोटी क्लासों में आपने पढ़े होंगे, एंगल, मुसल्लस, अमूद, तो ये समझाना ज़रूरी था। अब आप ये देखें कि अब हम ये साबित करेंगे कि ये जो शुआ जिस एंगल से आकर इंसिडेंट पॉइंट से टकराई है, सेम उसी एंगल से ये मुनक्किस होकर जो है ये नुक्ता बी की तरफ चली गई है। तो उसके लिए सबसे पहले अब आप ये देखें कि ये जो आपका एक एंगल है ए ओ सी, यानी कि इसको हम एंगल कहेंगे, यहाँ ये एंगल बन गया ए, एंगल ए ओ सी, सॉरी आर, ये बराबर है किसके, ओ सॉरी आर ओ सी के, क्योंकि इसको हमने अमूद डाल, तो ये इज इक्वल टू एंगल आर ओ सी के। तो जब देखें ये एंगल जब दोनों बराबर हैं तो ये सेम उसके ऊपर जो है ये इसकी एज इट इज, इनके जब दोनों के एंगल बराबर हैं तो ये शुआ वाक़या
इज इक्वल टू शुआए मुनक्किस के जिस एंगल के ऊपर ये शुआए वाक़या आकर इंसिडेंट पॉइंट पर हिट करती है उसे ये शुआए मुनक्किस जो है सेम उसी एंगल के ऊपर जो है यही इसी को रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं इब्न हशम का। इसको थोड़ा सा और मिसाल के तौर पे इसमें यहाँ थोड़ी सी मैं तब्दीली कर दूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा कि ये चीज़ें आप मिसाल के तौर पे आप अपने शॉप में जो टेस्टिंग रूम होते हैं वहाँ पर जब आपको फासले की कमी महसूस होती है, मसलन मिसाल के तौर पे 20 फीट का फासला होना चाहिए जो आपका टेस्टिंग चार्ट होता है वहाँ से जहाँ से आप पेशेंट को बिठाकर चेक करते हैं, और अगर आपकी शॉप में 20 फीट का फासला नहीं है तो उसके लिए फिर आप मिरर का इस्तेमाल करते हैं और मिरर से अपना फासला पूरा करते हैं 20 फीट या इज इक्वल टू 6 मीटर। ये जो हम लोग 6x6 पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको 20x20 भी लिखते हैं, जो फुट के हिसाब से लिखते हैं वो 20x20 लिख देते हैं, जो मीटर्स के हिसाब से लिखते हैं वो 6x6 लिखते हैं। तो अगर आपकी शॉप में यानी कि 6 मीटर का फासला नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए आप मिरर का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह काम होता है, उसको वो किस तरह आप बिल्कुल वो इसको भी अगर आप समझ लें मतलब किस तरीके से ये जिस आपकी शुआ जाएगी और उसके बाद उसी एंगल से वो आपके मुनक्किस होकर वापस आएगी। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपने जो 10 फीट का फासले पे अगर आपने आपका टेस्टिंग बोर्ड है और दूसरे साइड पर यानी कि आपकी बैकअप पे आपने वो एक साइड पर आपने मिरर लगा दिया है, तो वो जब आप मिरर से रोशनी मुनक्किस होकर जाती है तो वो 20 फीट का फासला मुकम्मल हो जाता है। इस पे अभी आगे बात करते हैं इंशाल्लाह और दीगर चीज़ों के ऊपर भी बात करते हैं। तो इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हवाले से एक जो डायग्राम थी उस पर थोड़ी सी बात समझाई है। ये एक और डायग्राम है और ये बड़ी ज़बरदस्त है, इसको आपने समझना है। इसको मैंने लिख इसलिए लिया है कि ताकि चूँकि एक तो आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से जो हमने जो ये साबित करने की कोशिश की है। जो अच्छा इब्न हशम जो हमारे मुसलमान साइंटिस्ट थे उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बहुत काम किया, ये उन्हीं का लॉ बनाया हुआ है और जिन्होंने उन्हीं के नाम से ही है ये। तो ये अब आज हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर जो एक रोशनी की एक जो उसमें समझ ले शुआ है जिस उस पे जाती है उतने ही फासले पर वो वापस आती है। इससे पहले एक सिंपल सी मैंने डायग्राम पे आपको समझाया, ये थोड़ी सी एक पेचीदा है लेकिन इसको आपने समझना है और इंतहाई बिल्कुल आसान है, सिंपल है। ये देखें कि ये एक मिरर है दरमियान में, ठीक है। अब इस दरमियान में एक मिरर है, ये हमारी आँख है, ठीक है। और ये एक यूँ समझ लीजिए कि अगर हम इसको कहेंगे आई टेस्टिंग चार्ट समझ लें आसानी के लिए, क्योंकि ये हमारा एक आई टेस्टिंग चार्ट है और इसकी छवि इस आईने से यहाँ बन रही है, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है कि इसका ये फासला और इसका ये फासला ये इक्वल है, ताकि हम ये जिस एंगल में यानी कि जो चीज़ हमने पहले आपको साबित की थी बिल्कुल उसी तरीके से हम मिरर में किस तरीके से जो है ये रोशनी काम कर रही होती है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। ये एक आप देखें कि ये एक मिरर है, ये आपकी आँख है और ये आपकी एक तस्वीर है, ये आई टेस्टिंग चार्ट है और ये इसका अक्स है जो शीशे में से मुनक्किस होकर यहाँ बन रहा है। अब आप देखिएगा कि जब मतलब ये है कि रोशनी की शुआएं चलती हैं, जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में आसान डायग्राम में पढ़ा था, अब ज़रा थोड़ी सी मुश्किल डायग्राम है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि ये एक शुआ एम से जो ये हमारी आँख से यानी कि यहाँ से एक जो शुआ चली है और जिसको हमने वही ओ मकाम के ऊपर जो है इसने इंसिडेंट रेज पॉइंट जिसको आप कहते हैं कि यहाँ पर आकर ये गिरी है और यहाँ से ये रेस जो है ये रेस हमारी ये आँख तक, यानी कि ये मिरर से आई और मिरर से ये हमारी आँख तक आई। अच्छा, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत ये है कि यहाँ से कुछ वैसे तो यानी कि बहुत सारी शुआएं निकल रही होती हैं, लेकिन हम सिर्फ दो शुआएं लेंगे जो मुतवाज़ी
जो है हम इन चीज़ों से हमारी आँख की तरफ आ रही है। तो उन दो से ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा हम स्ट्रक्चर समझना चाहेंगे कि बिल्कुल सेम रेस पे ही वो फासले पर ही जाकर वो मिरर को वो हिट करती है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि अब हम मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये हमारा M और यहाँ पर हमने वैसे ही अमूद गिराया। ये देखें, ये एक अमूद है जिसको N कहते हैं, O मकाम से हमने गिराया है। अब आप ये देखिएगा कि ये जो आपका MON यानी कि ये वाला एंगल है, इसको आप M यहाँ से लेके O और N, ये एक मुसल्लस बन रही है इतनी सी, और इसका ये एक जो एंगल है ये इज इक्वल जो है हमारे NOC यानी कि इस एंगल के एक ये मुसल्लिस, ये हमारी आंख से आई यहाँ पर ये मुसल्लिस, और यहाँ से ये आपके वहाँ तक गई तो ये मुसल्लिस, ये इज इट इक्वल, यानी कि इनका दोनों का जो ये फासला है ये इक्वल है। अब इसी को थोड़ा सा और हम बढ़ाने के लिए बात करेंगे, तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो आपका ये एक एंगल है NOC, अब इसको भी आप समझिएगा, ये NOC ये वाला एंगल जो आपका बनता है ये वाला NOC वाला, ये इज इक्वल टू है आपके AM डैश और O के, यानी कि ये वाला एज इट इज इसके बराबर है। ठीक है, जब ये इसके बराबर होगा तो इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपका AMO ये वाली मुसल्लस अगर आप देखते हैं, जो इतनी सी मुसल्लस आपको नजर आ रही है, ये इज इक्वल टू है इसके, ये जो आपके AM डैश और O के, यानी कि ये मुसल्लस इस मुसल्लस के बराबर है। तो जब दोनों के अंदर ये जो नुक्ता A है ये वाली, ये दोनों में आपको, और दूसरा यहाँ पर एक और एंगल आपको नजर आ रहा है, और उसको आप समझिएगा वो है आपका MON, ये बड़ा एंगल MON, और इसी तरीके से इसका एक एंगल है आपका AMO, यानी कि ये वाली और ये वाली, ये जब ये इक्वल है तो इसमें आप ये देखें कि A दोनों में मुश्तरका है। तो जब ये A दोनों में मुश्तरका है, दोनों में A, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका AM एक ये जो आपकी लकीर है AM, ये इज इक्वल टू है AM डैश के। तो जब ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो हम ये साबित कर सकते हैं कि इसका फासला और इसका फासला दैट इज द सेम, 19-20 नहीं है, और ये वो रिफ्लेक्शन है, ये आपका आईना है, और ये यहाँ आपकी वो टेस्टिंग चार्ट है, आंख आपकी यहाँ से देख रही है, और हमने ये प्रूव किया है कि जितना फासला टेस्टिंग चार्ट ने मिरर तक का किया है उतना ही मिरर से वापस तक का जो है वो फासला इज इक्वल होता है। तो ये हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो समझाने का मकसद ये था वो यही था, जिस पे मैंने इतनी आपको बात समझाने की कोशिश की है कि पहले मैंने एक सिंपल बनाया, और उसमें उसके अलावा ये थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, आप इसको ज़रा दोबारा समझने की कोशिश अगर कहते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। मुख्तसरन ये है, अगर हम मुख्तसरन, ये तो खैर टेक्निकल चीज़ें हैं, इनसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुख्तसरन बात ये है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक कि जो रेज, जो शुआ वाक़या, जो यानी कि शुआ किसी चीज़ से जाकर आईने से टकराकर आपकी आंख तक आती है, उसका फासला इस इक्वल होता है, यानी कि जिस फासले पे यहाँ आती है उतने टकराने के बाद उसी फासले पे वो जाती है। इसीलिए आप लोग जो टेस्टिंग चार्ट इस्तेमाल करते हैं और उसका जो फासला है सेम रखने के लिए आप ये मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज हम मैंने थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के बारे में, लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है इब्न हिशम का, उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अब इंशाल्लाह अगला जो मेरा जो टॉपिक है जिस पे अभी हम बात करते हैं, और वो है रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको भी पढ़ेंगे और उसके बाद इन दोनों का मुवाजना करेंगे, और आज का हमारा ये कंप्लीट होगा लेक्चर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दूसरे मौजू के साथ मैं फिर वो जो हमने
रिफ्लेक्शन को पढ़ा है पूरे तरीके से। अभी हम जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने की, यानी कि रोशनी का इनकाफ, इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए ये बात कई बार हो चुकी है। मतलब ये है कि रोशनी जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है तो वो अपना रास्ता तब्दील करती है, अपना रुख तब्दील करती है। अगर तो रोशनी मतलब सीधी एक उस पर आ रही है तो फिर तो ये अपने पूरे एक पैरेलल चल रही होती है और सीधी रोशनी का। लेकिन जब ये किसी वास्ते में दाखिल होती है, मसलन पानी में, शीशे में या इस किस्म के किसी उसमें, तो ये अपना रास्ता तब्दील करती है। तो तब उससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं उसको हमने समझने की ज़रूरत है। ये एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम से हमें जो इसका रोशनी के रिफ्रैक्शन का समझ में आएगा कि रिफ्रैक्शन से रोशनी का रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब इसमें आप ये देखें कि ये एक पानी है और ये पानी में पानी हो या शीशा हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी जहाँ पर ये इनका असर एक जैसा होता है। तो ये एक शुआ है जो नुक्ता ओ पर आकर जनाब इस पानी पे हिट करती है और यहाँ से ये पानी के अंदर दाखिल होती है। तो अगर असूली तौर पर देखा जाए तो इसका रास्ता तो ये बनता है अभी, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये पानी के अंदर दाखिल होने के बाद अपना रुख जो है वो चेंज कर लेती है। बजाय सीधा जाने के अपने अमूद वाली साइड पर ये मुड़ जाती है। एक बात याद रखिएगा, अमूद वाली साइड पर यानी कि अंदर वाली साइड पर ये चीज़, जब मैं आपको विजन ग्लास के बारे में ये चीज़ें समझाऊंगा कि विजन ग्लास के अंदर जब रोशनी एंटर होती है तो वो किस तरह इफेक्ट डालती है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि रोशनी जब किसी वास्ते के अंदर दाखिल होती है तो वो उसके अमूद की जानिब मुड़ जाती है। ये अमूद हमने एक यूँ समझ लीजिए कि यहाँ मकाम ओ से ओ जी एक अमूद हमने खींचा है, और अगर आप इस अमूद को आप देखते हैं तो रोशनी जो है बजाय ये कि ये इधर जा सकती थी, ये अपने अमूद वाली साइड पर ये जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है, इसी को आप रोशनी का इनकाफ कहते हैं या आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये यहाँ तक तो आपको बात मेरा ख्याल बड़े ही आसानी से समझ में आ गई होगी कि रोशनी। अच्छा आप देखें कि हवा एक लतीफ़ वास्ता है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है कि हवा जो है वो एक लतीफ़ वास्ता है। जब उस लतीफ़ वास्ते से रोशनी जो है मतलब पानी में दाखिल होती है या ग्लास शीशे में दाखिल होती है या इस तरह की जहाँ तो उसमें दाखिल होती है तो वो उसके अमूद की तरफ मुड़ती है, ठीक है। और जब ये किसी कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते की तरफ जाती है, यानी कि शीशे से जब ये वापस निकलती है तो ये अपने अमूद से हट जाती है। यानी कि ये अमूद के, यानी कि जब आपके विजन ग्लास के अंदर, ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन यहाँ आप समझिए कि जब आपकी जो रोशनी है वो एंटर होती है, आपके शीशे में से गुजरती है, तो वो उस शीशे के अमूद वाली साइड पर मुड़ती है, ठीक है। और जब ये वहां से मुनक्किस होकर वापस आती हैं और कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते यानी कि हवा में दाखिल हो रही होती हैं, तो फिर ये अपने अमूद से हट जाती हैं, यानी कि वो फैल जाती हैं। इसको इंशाल्लाह मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से, जब हम वीएन, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आप ज़हन नशीं करते चले जाएं, फिर जब इन सब तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह इकट्ठा करेंगे। तो अब आज हमने रिफ्रैक्शन के बारे में देखा। रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में फ़र्क आपको बिल्कुल वाज़े हो गया कि रिफ्लेक्शन होती है किसी चमकदार चीज़ के ऊपर, आईने के ऊपर, मिरर के ऊपर, और उसमें जो रोशनी है जिस एंगल से वो जाके टकराती है उसी एंगल से ही, सेम एंगल से वो मुड़ जाती है, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल आप उसमें करते हैं, मिरर का इस्तेमाल आप देखते हैं। लेकिन जब रोशनी किसी कसीफ वास्ते के अंदर दाखिल होती है, जो मसलन पानी में दाखिल होती है, शीशे में दाखिल होती है, ये कसीफ वास्ते कहलाते हैं, तो इसमें जब दाखिल होती है तो वो अपने अमूद वाली साइड पर मुड़ जाती है। और जब यही रोशनी, देखिए यहाँ जो आपका चश्मा है, चश्मा साजी, चूँकि हमारा मौजू चश्मा साजी है, तो चश्मा साजी में आपके रोशनी के दो काम हैं। एक तो पहले ये एंटर होगी आपके विजन ग्लास से,
और ये अमूद वाली साइड पर मुड़ेगी। जब मैं आपको पूरा समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। और दूसरा ये है कि वहां से जब रेटिना में आपके वहां पर जब आपकी तस्वीर बनती है और वहां से जब ये वापस बाहर निकलती है, यानी कि कसीफ वास्ते से, यानी कि चश्मे से जब बाहर निकलती है और लतीफ वास्ते की तरफ जाती है तो ये फैल जाती है, इसलिए हम दूर तक चीज़ें चश्मे से वाज़े तौर पर देख सकते हैं। ये और अब फिर आप समझ लें कि रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क हो गया कि रिफ्लेक्शन में जो है वो आईने से टकराकर उसी एंगल पर वापस आ जाती है, और जबकि रिफ्रैक्शन के अंदर, यानी कि जो रिफ्रैक्शन का आपका कानून है उसके अंदर ये है कि जब ये कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते से किसी कसीफ वास्ते के अंदर दाखिल होती है तो ये उसके अमूद की तरफ मुड़ जाती है, और जब ये मुड़ जाती है और आपके वहाँ पीछे जाके, ये मैं इंशाल्लाह इनके डायग्राम पे आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा आगे चल के, और फिर जब ये कसीफ वास्ते से किसी लतीफ वास्ते में जाती है तो फिर ये उसके अमूद से हट जाती है और दूर हो जाती है अमूद से। और ये जब कसीफ से, जब लतीफ से कसीफ वास्ते में जा रही है तो अमूद की तरफ होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आज हमारा थोड़ा सा टॉपिक था जो हमने वीडियो के हवाले से किया है, और कुछ अहम टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह प्रिज्म को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। 3-4 ऐसे लेक्चर हैं जो बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपने समझना है। और अगर कोई यहाँ पर इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो ज़रूर मुझसे सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ब्रीफली इस पर जवाब भी दूंगा आपका। और ये हमारा पहला वीडियो का जो लेक्चर था, इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारा आप जानते हैं कि फ़ंड्स का इशू है, हमारे पास इतने ज़्यादा फ़ंड्स नहीं हैं। जैसे भी हम ये खिदमत कर रहे हैं लोगों की, और मतलब ये एक चश्मा साजों के हवाले से एक टास्क लेकर हमने निकले हैं। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, लेकिन मकसद से भी है कि चश्मा साजों को हम प्रिपेयर कर सकें कि उसकी बुनियादी तालीम इंशाल्लाह हम उनको दे सकें। तो इजाज़त दीजिएगा, बहुत बातें हो गई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।